नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज पढ़ने जा रहे हैं हम कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 3 यानी तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और हम अब तक पढ़ चुके हैं कंप्यूटर के उस हिस्ट्री को जान चुके हैं, उस इतिहास को जान चुके हैं जो 1600 से शुरू हुआ था चाइना के उस अबेकस से लेकर और 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पर काम करती है। इन तमाम पूरी दुनिया को हम जान चुके हैं और उससे जुड़े हुए तमाम सारे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आज बात करते हैं कंप्यूटर के उस हार्डवेयर के बारे में। अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर कंपोनेंट से डीप में जाएंगे और फिर अंदर धीरे धीरे चलते हुए आगे चले जाएंगे। और इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे ये मिलेगा कि हम जो पढ़ाई करेंगे उसमें क्वेश्चन जो आएगा आज पेपर में वो कॉन्सेप्चुअल आए या किसी से ट्रिक से आए या घुमा के आए, आप हर चीज़ों का उत्तर दे पाओगे। सबसे पहले बड़ी चीज़ क्या होगी, आपको उस पढ़ने के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। आइए मेरे साथ जुड़ते हैं और कंप्यूटर के उस हार्डवेयर के उस पार्ट्स को जानते हैं, एक एक चीज़ों को जो हमारे लिए काम के होंगे और हम फ्यूचर में कभी हमें पढ़ाना पड़े छोटे बच्चों को तो भी हमारे लिए क्या होगा, काम का होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू। हो बहुत ही बढ़िया बात है। जब भी कभी इस बारे में बात करें कंप्यूटर के हार्डवेयर की तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ। ये रहा कंप्यूटर का हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर में बात की जाए तो दो वर्ड आते हैं श्रीमान। कौन से आते हैं? एक आता है हार्डवेयर और दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। जो हिंदी भाषी लोग हैं उसमें आप इतना ही सुनिए कि वो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो हिंदी में ही बोल रहा हूँ। और कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदी में कम अंग्रेजी में ज़्यादा है, तो हम वो सारे जो हम लिविंग थिंग्स में लोग यूज़ करते हैं शब्द, वही शब्दों का इस्तेमाल करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और वो बनाते हैं एक सिस्टम। ठीक है, क्या होता है कि सिस्टम बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें मार के दिक्कत हो रही, ये सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम का मतलब होता है, अगर कभी भी बात करें हम सिस्टम को लेके तो यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है कि सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम का मतलब कभी नहीं होता दोस्तों कि कंप्यूटर ही हो, ये कभी जरूरी नहीं है कंप्यूटर हो। कोई भी ऐसी डिवाइस जहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर यानी इनपुट लेता है और उसको क्या करते हैं, एक आउटपुट दे दे, तो वो कहलाता है सिस्टम। राइट? दैट मीन्स कभी आप एसी की बात करो, एसी क्या करता है, इनपुट लेता है और अपना ठंडी कूल और हवा दे देता है। हमारा एक सिस्टम काम कर रहा है। कहीं भी हॉस्पिटल है, एक सिस्टम है। ये एक मरीज आता है, वो अपनी दिखाता है, इलाज कराता है, दवाई लेके ठीक हो जाता है। ये क्या है? सिस्टम है। यानी जहां पर क्या हो, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो, जहां पर इनपुट आए और क्या आउटपुट उसे मिल जाए, वो एक सिस्टम कहलाता है। करेक्ट। सो यहाँ कंप्यूटर में क्या आता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीजों का मिलाना है। हार्डवेयर यानी कि ऐसी चीजें जो लिविंग थिंग्स जो हमारे पास उसे टच कर सकते हैं, कोई ऐसी भाषा में बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ ऐसी फिजिकल चीज जिससे हमें क्या करा, या तो इनपुट में सहारा मिले या फिर हमें आउटपुट में सहारा मिले या फिर उसे प्रोसेसिंग में सहारा मिले। इन तीनों में से किसी भी कोई पर्टिकुलर मटेरियलिस्ट चीज का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाती है हार्डवेयर। फिर समझाता हूं मैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अगर किसी को इनपुट दे रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ों में ये मदरबोर्ड है, इसके अंदर इनपुट दे रहे हैं। इनपुट में देने वाले हार्डवेयर में कौन कौन से हैं? जैसे कीबोर्ड मान लीजिए, कैमरा मान लीजिए, माउस मान लीजिए, ये सब क्या है? इनपुट है। वो इनपुट देने वाले जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, अब देखिए इनपुट हो गए। आउटपुट देने वाले जैसे मॉनिटर है, इसके अलावा और बाकी आप देखो एलईडी, एलसीडी, प्रिंटर, ये सब चीज़ क्या है? आउटपुट है। मटेरियलिस्टिक चीज़ है, यानी चीज़ है ना, वो चीज़ें जो आपको आउटपुट दे रही है वो क्या कहलाती है? हार्डवेयर। समझ में आई बात? तीसरी चीज़, ऐसी चीज़ जो हमारी प्रोसेसिंग में काम करे, यानी जो डेटा हमने दिया है उस पर काम कर रहे हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस का मतलब जो पार्ट हार्डवेयर का जो प्रोसेस कराने में काम करता है उस पार्ट को क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। इट मीन्स हार्डवेयर एक ऐसी चीज है जो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के अंदर ऐसा पार्ट जो एग्जीक्यूट शुरू से लेके अंत तक साथ दे और वो मेटेरियलिस्ट चीज हो, वो सारी की सारी चीज कौन सी हो? हार्डवेयर कहलाती है। अब सुनिए मेरी बात। अब दूसरी बात आती है सॉफ्टवेयर। इसमें क्या फर्क हुआ? कई बार हम डेफिनेशन जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। ऐसा नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल भाषा में बातें बोली जाती है, कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि ऐसे निर्देशों से बनी हुई एक इंस्ट्रक्शन की पेज होते हैं। समझाता हूँ कैसे। जैसे हम क्या करते हैं, हम इंसान हैं, जैसे आप लोग सब लोग अपने घर पे मतलब शादी हो रही है, फंक्शन हो रहा है। उस फंक्शन के में क्या होता है कि घर वाले एक तरीका बताते हैं कि ये शादी किस तरह से होगी। दुल्हन वहाँ से आएगी, दूल्हा वहाँ से आएंगे, इस तरह से वरमाला डालेंगे, इस तरह से यह काम करेंगे। ये तमाम सारी क्या चीज़ें हैं? ये तमाम बताए गए इंस्ट्रक्शंस हैं।
जो बताए गए इंस्ट्रक्शन है जो हकीकत में नहीं है, करना किसको है, हार्डवेयर को करना है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन कहां से आए, सॉफ्टवेयर से। यानी जो बताई गई बातों का एक पूरा लेखा जोखा नियम की नियमावली होती है, वो एक भाषा में होती है जिसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। वो कोई भी भाषा हो सकती है, C++, PHP, .NET, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। उस भाषा में उस कंप्यूटर के हार्डवेयर को ये भाषा में बताया जाता है, आपको ये करना होगा, ये नहीं करना होगा। इन निर्देशों का एक समागम होता है, उसी चीज को बोला जाता है क्या, सॉफ्टवेयर। अब समझ में आइए आपको, हार्डवेयर मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी की चीजें जो क्या करती है, सॉफ्टवेयर के दिए गए निर्देशों पर काम करती है, उसके इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है, दैट्स कॉल्ड हार्डवेयर। और जो सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो उसको निर्देश बनाते हैं यानी इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट सीखेंगे और वेबसाइट की डेवलपमेंट सीखेंगे तब ये पक्का सिखा दूंगा आपको मैं, तब तक यही सुनिए पहले, ठीक है। अब चीज क्या आ जाती है साहब, इससे हमारे हार्डवेयर के बारे में जानने को मिल जाता है क्या, हम उस हार्डवेयर के बारे में जानना चाहते हैं जो क्या क्या हो सकता है। इसका मतलब ये तय होगा हमारा हार्डवेयर साथ देगा किसमें, डेटा का इनपुट लेने में और डेटा के आउटपुट देने में और डेटा के प्रोसेसिंग करने पर। तो हमने केवल कंप्यूटर में क्या सीखा, डेटा क्या करता है, इनपुट के फॉर्मेट में डेटा लेते हैं, पूरी प्रोसेस करते हैं और फिर क्या करते हैं, आउटपुट के फॉर्मेट में क्या करते हैं, उसको प्रिंट आता है या फिर दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन से इनपुट डिवाइसेस, कौन सी है ये, इनपुट डिवाइसेस, और ये वाली कौन सी है साहब, ये आउटपुट डिवाइसेस है, सिंपल। और इसको क्या बोला जाता है वैसे, इंफॉर्मेशन, राइट। अब सुनिए मेरी बात, इन्हीं चीजों को हार्डवेयर में निर्देशित कर देते हैं क्या। अब देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में ऐसा बोला जाता है कि जो डिवाइसेस, एक पूरे हार्डवेयर को बोला जाता है, जो डिवाइसेस है जिसके अंदर हार्डवेयर के कंपोनेंट कौन कौन से जुड़े होते हैं, वो आपसे मैं साझा कर लेता हूं। अब इनपुट और आउटपुट में सब में काम करेगा, आइए जुड़ते हैं इस पे। सबसे पहले बात करते हैं, ये है आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर में, जब भी आप सीपीयू चेक करोगे देखोगे, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा हार्ट बोला जाता है। सीपीयू का मतलब है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको हम पढ़ेंगे अभी, हार्ट बोला जाता है, यानी कि पूरा दिल ही धड़कता है किस पर, सीपीयू के थ्रू। यानी अब सीपीयू है, और सीपीयू कहां पर है पूरा बोला जाए तो जिस पर ठहरता है, जिस जगह पर ठहरता है, उसको बोला जाता है मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है, जहां पर हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स एक जगह व्यवस्थित तरीके से, एकदम बिल्कुल सही सिस्टमेटिक तरीके से रखे जाते हैं, जहां रैम भी वही होती है, सीपीयू वही होता है, मदरबोर्ड भी, मदरबोर्ड के अलावा क्या बोलते हैं उसको, रैम का रोम के साथ में सारे जितने जितने सारे ये पार्ट होते हैं, जहाँ अलग अलग पार्ट होते हैं, जहाँ पर हम यूएसबी लगा सकते हैं, हर एक चीज़, तमाम सारी बसेस यहीं पर रहती है। और जिस एक बोर्ड के ऊपर सारी सिस्टमेटिक तरीके से रहती है, उस बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड। समझे मेरी बात, जैसे एक ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर अलग अलग चीजों को, हार्डवेयर की सारी चीजें सेट कर दी जाए, इसका मतलब क्या हुआ, उस बोर्ड को क्या बोला गया कंप्यूटर के भाषा में, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब वो सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने सिस्टमेटिक तरीके से वो क्या कर लेता है, वो रख लेता है, उसे कहते हैं मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड से जुड़ने वाली सारी डिवाइसेस जो बाहर से इनपुट के तौर पर हो या आउटपुट के तौर पर हो, मतलब एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, कैसे, माउस होता है ना, कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अलावा दूसरा क्या होता है आपके पास में, एलईडी होती है, एलसीडी होती है, प्रिंटर होता है, ये तमाम सारे चीज क्या कहलाते हैं, उसको बोला जाता है पेरीफेरल। क्या बोला जाता है, पेरीफेरल डिवाइसेस बोलते हैं उसको। अब सवाल है पेरीफेरल डिवाइसेस क्या होती है, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के उस मदरबोर्ड से जो कनेक्टेड होते हैं, सारे के सारे हार्डवेयर जो इनपुट और आउटपुट देने में काम करते हैं, वो सारी सारी पेरीफेरल डिवाइस कहलाती है। वो क्या होती है, हार्डवेयर। अब सुनिए मेरी बात, इसके अलावा क्या बोला गया, इससे इसका सबसे एक मेन जो मैंने बोला, हार्ट, हार्ट मतलब दिल बोला जाता है, इसको बोला जाता है सीपीयू, पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कई बार सवालों में पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको उसका याद रखना पड़ेगा। इसकी एक सेटल जगह पर होती है, इसकी एक मेमोरी होती है। दुनिया की सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में, वो है मेमोरी। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मेमोरी कितने टाइप की होती है, किस तरह की होती है। लेकिन हार्डवेयर जिसमें DDR3, DDR4, DDR5 इस तरह से आपकी एक मेमोरी होती है। और मेमोरी दूसरी भी होती है जो स्टोर करने वाली होती है, जिसमें आप जानते हो हार्ड डिस्क होती है, SD रैम होती है ना, तो SSD होती है, तमाम सारी। ये जो हार्ड डिस्क आपको दिखा रही है डेटा रखने के लिए होता है। और ये है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड क्या होता है, ग्राफिक्स को दिखाने का काम करता है, यानी जो आप फोटोज, इमेजेस और वीडियोज आप देखते हो, वो एक ग्राफिक होते हैं। उस ग्राफिक को दिखाने का जो काम करता है, तो एक होता है क्या, उसको बोलते हैं, एक कार्ड होता है उसको बोलते हैं ग्राफिक कार्ड। और ग्राफिक कार्ड मतलब एनवीडिया का कार्ड होता है, आपने कभी देखा होगा,
कैप्चर कार्ड होते हैं, कैप्चर करते हैं, ये ग्राफिक कार्ड होते हैं। यानी तमाम सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, सारी की सारी क्या है भाई साहब, ये हार्डवेयर है। क्या है साहब? हार्डवेयर है। आज इसी हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में हम जानते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया आपको हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक फिजिकल ऐसी चीज होती है जहां पर क्या होता है, हर एक कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं जो इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट में काम करते हैं, और किसके निर्देश मानते हो? सॉफ्टवेयर के। और सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं? सारे के सारे इंस्ट्रक्शन भरे होते हैं। हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, मैंने कहा इस कंप्यूटर का जो दिल है, जो बीच में रहते हैं, जिसका सबसे मेन अगर बात की जाए, अगर वो निकाल लिया जाए तो सब कुछ खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। दिल बोले तो सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सीपीयू का जहां नाम आता है, सीपीयू का नाम आता है, तो वहां एक चीज पक्की आ जाती है, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है साहब? माइक्रो प्रोसेसर ऐसा एक है, पहले शुरू में आया था 1971 में, और इंटेल ने उसे इजाद किया था 4004। इसको, ये था सबसे पहले वाला, इसी ने पूरी कहानी लिखी थी। माइक्रो प्रोसेसर ने ही सीपीयू को इजाद किया। यानी सीपीयू की अगर दुनिया की बात की जाए तो माइक्रो प्रोसेसर ने ही बोला था। पहली बार जब माइक्रो प्रोसेसर आया था तो आप मान के चलिए किलो हर्ट्ज में था, मात्र एक ऐसा मान के चलिए छोटा सा क्या था, एक साथ में कितने थे? 60,000। कितने? 60,000 क्या होते हैं? टास्क होते हैं पर सेकंड। क्या कर सकता था वो? एग्जीक्यूट कर सकता था। पहला वाला जो माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004, वो क्या कर सकता था? मान लो 60,000 क्या हो सकता है, एक साथ 60,000 गणना, मतलब काउंटिंग कर सकता था, जोड़ सकता था, काम कर सकता था एट ए टाइम, एक सेकंड में 60,000। अब की बात की जाए तो अब बहुत सारा है। अब तो ये मान के चलिए किसी में 3.7 गीगा हर्ट्ज है। इसके बारे में कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब बात की जाए तब तो कई बिलियन सिलियन की बात की जाए, अब छोटी मोटी बात नहीं रही है। लेकिन पहली बार जब हुआ था ये माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, हार्ट ऑफ द मदरबोर्ड बोलते हैं, कंप्यूटर को हार्ट, उसको हार्ट बोलते हैं, वो पहली बार जब इंटेल का आया था। सवाल पूछ लेते हैं सबसे पहले कब आया था? 1971 में, और उसका नाम क्या था? इंटेल का था 4004। इसने ये सारी चीजें काम करना शुरू किया। अब देखिए काम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है, जितनी सारी टास्क होती है वो सारे के सारे कहां से गुजरेगी? उदाहरण देते हैं, इंसान की बॉडी से बात करते हैं, ठीक है। अगर इंसान की बॉडी से बात की जाए, ये इंसान है। अगर इंसान, ये हमारा कोई रामलाल नाम का आदमी है, अगर इसमें कोई भी चीज, अगर मान लीजिए खून है या कुछ बात होती है, तो कहां से गुजरेगा? ये इसका दिल है, तो सारी चीजें यहां से दिल से गुजरेगा, और दिमाग से होते हुए फिर वापस दिल से गुजरेगा, सारा चीज दिल से ही गुजरेगा। यानी दिल उसका जो बोलेगा वही काम करेगा। सेम एज इट इज क्या कहता है कंप्यूटर का सीपीयू बढ़ता है। सीपीयू जितने सारे टास्क होते हैं, यानी माइक्रो प्रोसेसर होता है, जितनी सारी टास्क होती है, टास्क समझते हो क्या होती है? चलिए इसको भी समझा देते हैं। टास्क का मतलब है काम। क्या होता है? काम। अब काम क्या है साहब? ओहो, ये भी बड़ी बात है। काम का मतलब होता है, कंप्यूटर में आपका मन किया, आपने वेब ब्राउजर खोल लिया, तो एक काम हो गया। अब आपका मन वेब ब्राउजर के अलावा आपका लगता है कि मैं काम करता हूँ, मेरे पास वीडियो पड़े हैं ऑलरेडी, तो मैं MP4 चला लेता हूँ। आप MP4 की एक एप्लीकेशन खोल दी, वो भी एक काम हो गया। आपका मन किया यार मैं इस मस्त माहौल में बैठा हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ लिख देता हूँ, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया। फिर आपको लगता है यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो खोल ही लिया है, लेकिन मैं कहीं कॉपी मारने के लिए, कहीं टेस्ट करने के लिए किसी PDF को पढ़ लेता हूँ। आप PDF वाली एप्लीकेशन खोल ली। मतलब एक ही समय में आप क्या कर रहे हो? अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो एक साथ कई हो सकते काम। तो ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? मल्टीटास्किंग। कौन सा होता है ये? मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ कई काम कर सकता है, ऐसा होता है माइक्रो प्रोसेसर। अब सुनिए, वही सीपीयू है, तो इसके साथ मतलब क्या हुआ, एक साथ में आप लाखों काम कंप्यूटर को दे दोगे तो भी वो कंप्यूटर कर देगा, और जो एक्चुअल में करने वाला होता है वो कौन होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब आप इससे सवाल पूछा जाएगा, सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा आपसे कि सीपीयू क्या होता है, तो सीपीयू आप बता दोगे एक माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू होता है, एक बात। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम सीपीयू कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप बोलोगे 1971 में हुआ था। तीसरा सवाल पूछा, इन कौन सा वाला माइक्रो प्रोसेसर पहली बार आया था? 4004 आया था। कौन सी कंपनी? इंटेल का। अब तो वो बहुत सारे अलग अलग आ गए, लेकिन इंटेल का 4004 है। इसके अलावा पूछा जाएगा ये काम का अर्थ क्या है? ये जितनी सारी टास्क होती है, जितने सारे काम होते हो, सभी टास्क को परफॉर्म करने का
और निर्देशित करने का काम करता है कौन? माइक्रो प्रोसेसर। राइट, क्लियर है? ये रहा एक बिल्कुल सिंपल सीपीयू के बारे में, और सीपीयू सब कुछ मैंने बता दिया। और ऐसा कभी पूछे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मेन बेसिक है, सीपीयू डेटा प्रोसेसिंग में काम करता है। क्या बोला मैंने? डेटा प्रोसेसिंग में काम करता है। अब डेटा कहाँ से? मैंने बोला था ना, डेटा के फॉर्मेट में आता है, प्रोसेसिंग करता है, और फिर क्या करता है? आउटपुट क्या होता है? इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट में देता है ना। तो ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है ना, ये भाई साहब हमारा है किसका? सीपीयू का, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ये रहा माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर के अलावा बात करता हूं अगली बार। ये आपको जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है वॉन न्यूमैन का आर्किटेक्चर। अब यह बात पूछोगे कि ये माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया आप बता तो रहे हो, लेकिन आई कहां से? इसका कोई तो ओरिजिन होगा जहां से सीखा गया कि माइक्रो प्रोसेसर इस तरह से काम करेगा। तो ये था उसका मैन जड़, और एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही कमाल का आदमी था, वॉन न्यूमैन नाम के व्यक्ति थे। उसको मैथमेटिशियन थे, उसके दिमाग में एक चीज़ जरूर थी, बोले ऐसी चीज़ें बना के छोड़ूंगा जो क्या करते हैं, वो जो गलत हो उसे एरर दे दे और सही हो उसको पास कर दे। वो बहुत बढ़िया, उसने अपने एक आर्किटेक्चर है, यानी अपना ही एक डायग्राम, अपना ही एक तरीके से बनाया, आर्किटेक्चर बनाया। और वो बनाया क्या कि किस तरह डेटा को लेना होगा और किस तरह डेटा को छोड़ना होगा, ये तमाम सारी चीज़ों को एक साथ मिला के काम करने का काम किया वॉन न्यूमैन से। वॉन न्यूमैन ने कहा भाई ये काम करते हैं। बोल क्या? कि मुझे 4 पार्ट चाहिए। बोलो क्या क्या चाहिए साहब? मुझे चाहिए एक इनपुट इकाई चाहिए। इनपुट का मतलब होता है, मैंने बताया था, यानी डेटा के फॉर्मेट में कोई आंकड़ा देना चाहते हो तो कोई इनपुट डिवाइस होनी चाहिए, यानी इनपुट दे सकते हैं। ठीक है भाई साहब। दूसरा उसने बोला मुझे एक मेमोरी चाहिए। मेमोरी का काम है, अब आपको इतना याद रखना है क्या, मेमोरी का मतलब होता है कोई डेटा को स्टोर करना। जहां मेमोरी नाम आ जाए तो 2 काम होता है, क्या? स्टोर करना यानी जमा करना, और दूसरा काम है स्पेस ऑक्यूपाई करना, स्पेस देना। स्पेस का मतलब होता है 2 काम है, डेटा स्टोर करना और एक स्पेस, यानी कोई भी टास्क परफॉर्म होगी उसको स्पेस दे देना, यानी जगह दे देना। उसका काम करता है कौन? मेमोरी। हम जब मेमोरी डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जान लेंगे इसको। अब सीन क्या होता है? दूसरा क्या है? मेमोरी। तीसरा कहता है कंट्रोल यूनिट। उसके पास में तीसरा पोर्शन है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है उसके पास ऐसी एक यूनिट चाहिए मुझे जो क्या करती है? कंट्रोल करती हो। कंट्रोल क्या? मुझे इंस्ट्रक्शन दिए हो, उस इंस्ट्रक्शन से बाहर ना हो, यानी मैंने निर्देश दे दिए, यानी कि मैंने कहा कि भाई ये और ये ऐसा हो सकता है, अगर ये होता है तो ओके, नहीं होता तो उसको क्या कर दो? एरर दे दो। यानी ऐसी मुझे एक चीज़ है जो कंट्रोल कर पाए, हर एक डेटा को देख पाए, चेक कर पाए, तो इसका मतलब होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के साथ में होता है एक और, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसको बोला जाता है एएलयू। कई बार ये सवाल के इसके इसी नाम को पूछा जाता है, क्या उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, उसका नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। और इसका काम ही क्या होता है? जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, या फिर आप डिवाइडेशन, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग का ही काम होता है एएलयू का। यानी जोड़ना या घटाना है, क्या करना है, ये सब काम कौन करता है? सारे के सारे अंक गणितीय जो होता है ना, और तार्किक जो अंक गणितीय होता है, वो सारे के सारे काम कौन करता है? एएलयू परफॉर्म करता है। और एक चाहिए भाई साहब आउटपुट। और बोल आउटपुट किस बात के लिए चाहिए? कि भाई इनपुट दिया है कोई डेटा के फॉर्मेट में, तो मैं उस पर काम करूंगा। जब काम करूंगा तो मुझे कोई आउटपुट देना ही पड़ेगा ना, तो आउटपुट के लिए भी एक डिवाइस चाहिए। क्लियर है? चलिए इस पर बात कर लेते हैं। अब जो सोचते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, इस बात को याद रखना। आपने नाम पढ़ा होगा कैलकुलेटर, याद है आपको? घर में यूज किया होगा कैलकुलेटर। सेम एज इट इज प्रोसेस है, समझिए इसको। मैंने इसको यहां दिया इनपुट, ये मेरा एक फॉर्मेट है, मैं इसको एक्सप्लेन इससे कर दूंगा, पहले आप समझिए यहाँ पे। और यहां पर क्या होता है, मेरे पास एक मेमोरी यूनिट है, इसको बोलते हैं मेमोरी, ठीक है। और यहां पर साहब मेरे पास में क्या है, इसको यहां पर ले लेता हूं मैं, जिसको हम सीपीयू बोल सकते हैं, या इसका छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूं उसको। हाँ, ये इसके पास में क्या है, एक एएलयू है, ठीक है। और ये इसके पास में क्या है, कि सीयू यानी कंट्रोल यूनिट है। और यह मेरे पास क्या है, आउटपुट है। क्लियर है? अब सुनिए मेरी बात। अब डेटा क्या करते हैं, यहां पर इन करता है वो। जैसे डेटा इसके पास में आता है, ये क्या करता है, मेमोरी के पास जाता है कि भाई मेरे पास डेटा है। अब डेटा क्या आएगा, चलिए सुनिए, 2 नंबर आ गए। मैंने कैलकुलेटर यूज किया तो क्या दबाया, 2 नंबर। जैसे मेरे पास 2 नंबर आया, और 2 नंबर आने के बाद मैंने क्या किया, यहां आया, और यहां आने के बाद में मैं सिर्फ कंट्रोल यूनिट के पास गया। तो इस कंट्रोल यूनिट से चेक किया क्या 2 नंबर की कोई डिजिट है, वो कहता हाँ है डिजिट।
अगर ये 2 नंबर की डिजिट है तो मैं क्या करूँगा, मेमोरी में जाने दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 2। इस 2 के पास जैसे ही आया ये तुरंत बोलेगा भाई से ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास 2 आ गया। फिर तुरंत क्या बोला प्लस, और ये तुरंत वापिस चला गया। इस कंट्रोल यूनिट के पास में प्लस आया, और जैसे इसके पास प्लस आया उसने बोला प्लस आ गया साहब, क्या आ गया, प्लस आ गया। अब जैसे ही तीसरी बार एक 2 + 3 करा उसने, जैसे 3 इसके पास में आया ये तुरंत इसके पास भागेगा और 3 लिखेगा। अब इसके पास जो ये कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट के पास में क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इंस्ट्रक्शन मतलब मैंने बोला इसको निर्देश दे रखा है, अगर कोई नंबर प्लस नंबर आ जाए, यानी कि क्या है, अगर ये नंबर और प्लस में दे के कोई नंबर आ गया, या माइनस दे के नंबर आ गया, या फिर डिवाइड करके नंबर आ गया, सब्ट्रैक्ट करके नंबर आ गया, तो इसका मतलब मैं एक ऑपरेशन करूंगा। ये ऑपरेशन किसको देगा, तुरंत किसको देगा, एएलयू को। किसको देगा ये, एएलयू को। एएलयू इस पर ऑपरेशन देगा और पार कर देगा, और एएलयू क्या करेगा, मैंने कहा ना अर्थमेटिकल 2 + 3 को जोड़ देगा और कितना आ जाएगा 5, और ये 5 है आउटपुट, एएलयू इसको देगा और आउटपुट में क्या दिख जाएगा यहाँ पर 5। करेक्ट। अब आप पूछोगे कि अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसके अलावा कंट्रोल यूनिट नहीं गलत हो तो क्या होगा, चलो मैं उसको भी समझा देता हूँ कैसे। अगर मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले दिया 2, तो इसके पास 2 आ गया। अब 2 के अलावा मैंने दिया डॉलर का साइन, और जैसे 2 + डॉलर दिया मैंने, 2 + डॉलर देते ही क्या करेगा, 2 + डॉलर देते ही वो तुरंत कह देगा भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, मेरे पास ये एएलयू है, ये कंट्रोल यूनिट है। ये कंट्रोल यूनिट कहता है मेरे पास ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या डिवाइडेशन के अलावा कोई और परफॉर्म कर सकूं। लेकिन जैसे ही आपके पास डॉलर का साइन आया, उसने बोला मैं कर ही नहीं सकता। जब नहीं कर सकता तो डायरेक्टली इसको मैसेज देता है, और यहाँ मैसेज आता है किसका, एरर का। किसका, एरर का। यानी अब क्या सीन हो गया, अब एक चीज समझ में आ गई होगी आपको, समझिए दोबारा। अगर ये चीज दोबारा समझ में नहीं है तो बैक करके वापस जाना, वापस समझ में आएगा। मैंने उसको समझाया, एक्सप्लेन किया क्या किया था। यानी कि अगर मैं इस चीजों में, अब मेरे पास क्या चीज हो गई भाई साहब, अब मेरे पास में ये चीज हो गई है कि अगर मैं देता हूं 2 × 3, मेरे पास यहां सीधा CU में जाएगा और 2 × 3 कर देगा, मेमोरी उसको जगह दे देगी। और जैसे उसे लगेगा 2 × 3 है, यानी यहाँ पर प्लस माइनस में से कोई सा है, तो ये अर्थमेटिकल एएलयू को दे देगा। एएलयू से 2 × 3 करेगा तो कितना आ जाएगा 6, और ये आउटपुट कितना आ जाएगा 6। यही एक तरीका है। अब क्या हो गया, अब उसने बहुत बड़ी दुनिया दे दी सब चीज़ों में। क्या दे दी कि अब आपने कोई गलत इंस्ट्रक्शन दिए, यानी गलत कोड दिए, तो क्या करेगी वो मशीन, उसको क्या करेगी, बनाएगी नहीं, तुरंत एरर दे देगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारी गलती होने के चांसेस है वो क्या हो गए, शून्य हो गए। क्यों, 0 क्यों हो गए, क्योंकि अगर मैं कोई भी गलत इनपुट दूंगा तो इसका मतलब वो आगे एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, जाने ही नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी। अगर मैं सही इंस्ट्रक्शन देता हूं, ये सही डेटा देता हूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा। इसका मतलब अब 2 ही चीज हो सकती है, या तो आउटपुट आएगा वो सही आएगा, और आउटपुट नहीं आएगा वो नहीं आएगा, मतलब एरर आ जाएगा। तो ऐसा एक बहुत ही शानदार डिवाइस का उसने इजाद किया, जिनका नाम क्या था, वोन न्यूमैन। और उसने कब किया, ये 1945 में किया। कब किया, 1940। ये डेट याद रखना, इस व्यक्ति का नाम याद रखना, और जब भी कोई पूछे तो ये सीपीयू का जो ये चीज़ आपको दिख रही है ना, मैंने आपको बताया। अब इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें बोर्ड में ये कहता है इनपुट है, क्या बोलता है इसको भाई साहब, ये इनपुट बोल रहा है इसको, करेक्ट। ये इनपुट है, मैंने आपको इनपुट दिखाया ना, इनपुट होगा। ये इनपुट है क्या, कीवर्ड या माउस है। इस माउस से क्या करता है, वो तुरंत देता है। तो ये रही मेमोरी अपनी, इस मेमोरी के पास जाता है, अपनी जगह ले लेता है, और क्या कहता है, तुरंत ये कंट्रोल यूनिट है, मैंने बोला ना ये कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के पास में ये चीज़ भी जाती है। कंट्रोल यूनिट कहती है कि भाई साहब ये जो दी गए डेटा है वो सही है, बोले नहीं ये 2 दे दिया। अब मैंने क्या बोला, 2 साथ में प्लस में, ये प्लस आ गया यहाँ पर, कंट्रोल यूनिट 2 प्लस। अब बोला 3 दे दिया, इसके पास 3 आ गया, ये जगह दे दी इसको लोड होने के लिए, ये देखो लोड हो रही है। जैसे 2 + 3 आ जाएगा, उसको लगता है कि नंबर प्लस में कोई नंबर आ गया, तो इसका मतलब मुझे कोई ऑपरेशन करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके अंदर खुद के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस है। और तुरंत क्या करता है, ये बैठा हुआ अर्थमेटिकल लॉजिकल एएलयू तुरंत उसको क्या करता है, एडिशन का फॉर्मूला चालू कर देता है। यहाँ जहाँ प्लस आ गया तो जोड़ वाला, अगर उसके पास मल्टीप्लेक्शन आ गया तो मल्टी वाला, अगर उसके पास डिवाइड वाला, डिवाइड वाला, जितना भी भाग आएगा उस सब का क्या करेगा,
वो जो आपके उसमें सिंबल दिखेगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसने जैसे बोला 2 + 2 एडिशन चालू कर देगा, एडिशन करके आउटपुट क्या जाएगा 5, और ये रहा आउटपुट डिवाइस जिसको कंप्यूटर बोलते हैं आप। ये कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर है, और ये बीच में काम कर रहा है ये चीज़। और इसी चीज़ को सबसे पहले 1945 में दिया था वॉन न्यूमैन ने, इसीलिए उसको नाम दिया जाता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। यह हार्डवेयर का कंपोनेंट है, याद करने वाला कंपोनेंट है। इसको समझिए, थोड़ा सा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ में आएगा तो कंप्यूटर समझ में आ जाएगा कि डेटा भाई क्या हो रहा है, ये इनपुट दिए जा रहे हैं, ये इसकी प्रोसेस हो ही जा रही है। अब प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है तो कंप्यूटर बोल देता है कि एरर है भाई, मैं नहीं झेल सकता इसको। अगर वो एरर नहीं आती है तो सही काम करेगा। इसलिए याद रखना, जब भी कभी पूछा जाता है कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी जानते हो क्या होती है, यानी कि उसके सही होने के जो चांसेस है वो कितने होते हैं, 100%। ये सवाल आपके कई बार एग्जाम में आते हैं, और मैंने इसी बात को समझाने की कोशिश करी है कि कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करेगा, या तो वो एरर देगा या फिर वो उत्तर देगा। जो उत्तर देगा वो क्या देगा, 100% करेक्ट देगा। उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, 100। कई बार सवाल पूछा जाता है कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है, 90%, 80%, 100%। और आप सोचते हो यार 100 तो किसी की नहीं होती, 99%, तो आप 99 को क्लिक कर देते हो। तो मैं कहता हूँ 100% होती है एक्यूरेसी, कभी गलती नहीं हो सकती। खैर, ये वो न्यूमैन ने बता दिया आपको गलतियां नहीं हो सकती। अब आगे बढ़ते हैं। क्या, जब इसको हमने पढ़ चुके हैं तो एक हार्डवेयर के कंपोनेंट की बात करते हैं, किसकी, सीपीयू में। हमने क्या किया, सीपीयू के बारे में थोड़ा सा जाना, उसका मेन ओरिजिन जहां से उठा है उसको जाना हमने वॉन न्यूमैन को। अब वॉन न्यूमैन को जानने के बाद में कहता है फंक्शन क्या होते हैं इसके, किसके, सीपीयू की। सीपीयू के फंक्शन को थोड़ा सा ऐसा पढ़ लेते हैं। वही चीज है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो किसमें, वॉन न्यूमैन में। लॉजिकल ऑपरेशंस यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एएलयू है, मतलब है सारे वही चीज है, तार्किक वाले भी सारे ये चलते हैं। इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन, यानी इनपुट का मतलब कीबोर्ड और माउस वाला दिखा दिया मैंने, ये तो इनपुट दिया जाएगा। आउटपुट मतलब मॉनिटर दिखा दिया मैंने आपको, तो यानी ये भी जरूरत होती है। डेटा मैनिपुलेशन यानी डेटा रखने का काम। डेटा रखने का काम मैंने किस पे दिया था आपको, बोला था ना किस पर होता है, मेमोरी पे। और ये सब चीजें हमने किस में पढ़ी है, वॉन न्यूमैन में। एज इट इज किस में है, सीपीयू में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, यानी सीपीयू और वॉन न्यूमैन एकदम एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, क्योंकि वॉन न्यूमैन के आर्किटेक्चर को ही मान के सीपीयू बनाया गया था। अब बढ़ते हैं, और क्या, मेन सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन होते हैं, वही एएलयू होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी यूनिट होता है। कुछ अब पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है, कई बार सवाल पूछा है कि सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन होते हैं, तो ऐसा आएगा, तीनों आएगा, एएलयू, सॉरी, एक आएगा एएलयू, दूसरा ऑप्शन आएगा सीयू कंट्रोल यूनिट, और तीसरा आएगा मेमोरी, और चौथा सवाल आएगा ऑल ऑफ अबो। ये चारों आएंगे। इस चारों में से आपको आंसर क्या करना है, इस चौथे वालों को, क्योंकि इसके कंपोनेंट तीनों यही है। राइट है। अगर आपको थोड़ा सा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ये तीनों यूज हुए ना भाई साहब सीपीयू में, हुए ना, मतलब यही यूज होने वाले हैं, यही तीनों चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज पढ़ाते हैं, बड़ी कमाल की चीज है, बहुत ही कमाल की चीज है। एक हार्डवेयर का पार्ट आता है, इसको बोलते हैं एसएमपीएस। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। अपनी कॉपी में ये याद करके लिख लेना, ये सवाल आएगा, मेरी बात याद रखना, किसी भी एग्जाम में आएगा पक्का। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच का मतलब होता है एक से लेकर दूसरे में इधर से उधर चले जाने की जो टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं स्विचिंग। यानी आप यहाँ हो, यहाँ से इस साइड आ जाते हो, इस साइड से इस साइड चले जाते हो, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्विचिंग। ठीक है। अब मोड तो मोड है उसका, पावर सप्लाई यानी किसकी स्विचिंग हो रही है, पावर की सप्लाई की स्विचिंग हो सकती है। क्या हो सकती है साहब, अब कंप्यूटर सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, उस सीपीयू को, हार्डवेयर को, किसी हर एक पार्ट को क्या चाहिए, सिंपल बात है, क्या चाहिए उसके पास में, एक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी किसको चाहिए, हर एक कंपोनेंट अलग अलग होता है। सिंपल है, समझिए आप, इंसानी दुनिया में समझिए। एक छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, एक रोटी। एक उससे बड़ा हुआ 2 रोटी, उससे जवान हुआ 4 रोटी। तो इसका मतलब होता है अलग अलग लोगों की अलग अलग खुराक, अलग अलग लोगों की अलग अलग खुराक, मतलब अलग अलग उसकी टेंडेंसी। सेम एज इट इज फिजिकल जो पार्ट होते हैं सीपीयू के, उनके भी अलग अलग पार्ट को अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए भाई साहब। किसी को चाहिए कितनी, किसी को चाहिए 3 वोल्ट, किसी को चाहिए 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है, किसी को चाहिए 5 वोल्ट, किसी को चाहिए 12 वोल्ट।
किसी को 10 वोट, किसी को 12 वोट, किसी को 5 वोट, अलग अलग वोट की चाहिए। तो अमूमन माना जाता है 3.3 वोट, 5 वोट और 12 वोट, इसके अंदर ही है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी तो भाई साहब चाहिए ही चाहिए मुझे, लेकिन मुझे ये बताओ इसका काम क्या होता है। तो एक डिवाइस आती है हार्डवेयर की, उसके अंदर करंट आता है। जैसे आप प्लग इन करोगे, ये देखिए आपको ये सीपीयू दिख रहा होगा, इस सीपीयू में जो आपको यहाँ पर ये देखो ये तार आया हुआ ना, जो एसी का मेन तार आया, ये यहाँ पर हमारे पास जो लगी होती है उसको बोलते हैं क्या, एसएमपीएस बोलते हैं, स्विच बोर्ड पावर सप्लाई। इसके पास से ये जो तार निकल रहे हैं, ये वायर आपको दिख रहे हैं, ये अलग अलग वायर है सबके, पीले नीले हरे, इस पोर्ट में लग गया, इस पोर्ट में लग गया और इस पोर्ट में लग गया। यानी अब मेरे पास 3.3 वोट का हो गया, 5 वोट का और 12 वोट का हो गया। अब मुझे जिसमें 3 वोट वाले कंपोनेंट है वो इससे जुड़ जाएंगे, 5 वोट वाले इसमें जुड़ जाएंगे और 12 वोट वाले इसमें जुड़ जाएंगे। यानी अब मेरे पास में क्या सीन हो गया साहब, अब जहां जहां जितनी इलेक्ट्रिसिटी की मुझे जरूरत होगी, मैं उतने इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता हूँ, यूज करता हूँ और अलग अलग मोड पे यूज करता हूँ। ये जिसको उदाहरण की तरह समझिए, छोटे बच्चे को क्या कर दिया मैंने इस साइड, ये बच्चे इस लाइन में खड़े हो जाओ भाई साहब, अब मीडियम वाले यहाँ आ जाओ साहब, और जो वृद्ध वाले हैं वो लोग इधर आ जाओ साहब। यानी अब मुझे 3.3 वोट की जिसको जरूरत है वो यहाँ सारे के सारे कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। और जिसको क्या चाहिए 5 वोट की जरूरत है वो इसमें, और जो 12 वोट की जरूरत है वो अलग है। तो ये सीपीयू के पार्ट है भाई साहब, इधर देखो ये सीपीयू है। अब मुझे चाहिए क्या, इसको चलाने, फैन को चलाने के लिए मुझे कितना चाहिए 12 वोट, फैन के अलावा इसके फैन को चलाने के लिए मुझे 12 वोट चाहिए, इसके अंदर सीपीयू में करंट देने के लिए मुझे क्या चाहिए 12 वोट चाहिए। लेकिन 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 मुझे इस हार्ड डिस्क को चलाने के लिए 5 वोट चाहिए, इस एसएसडी को चलाने के लिए 5 वोट चाहिए, अगर मुझे इसमें से लाइटें जलाने के लिए 3.3 वोट चाहिए। यानी अब मैंने क्या किया, जिसको 3 चाहिए उसको 3 की सप्लाई दी, जिसको 12 चाहिए उसको 12 की सप्लाई दी, जिसको 5 चाहिए उसको 5 की सप्लाई दी। यानी कि मुझे जो कंपोनेंट को जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उतनी इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया हम क्या कर रहे हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई कर रहे हैं। यानी अपनी पावर सप्लाई को अलग अलग जरूरत के अनुसार क्या करते हैं, शिफ्ट कर रहे हैं और उसी को हम दे रहे हैं। तो ये कहलाती है क्या, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। कमाल की चीज़ होती है। और ये एसएमपीएस होती है करीबन 650 वॉट की होती है, और इसके भी अलग अलग पैसे लगते हैं। जितनी आप अच्छी क्वालिटी के लोगे उतनी ही अच्छी मिल जाएगी। तो अब कभी भी आपको पढ़ना मिले तो आपको दिमाग में इमेजिन हो गया, ये स्विच मोड पावर सप्लाई होती है, वो किसके अंदर इनबिल्ट होती है, सीपीयू का जो केबिन होता है उसी केबिन में होता है। और मैंने आपको समझाया था कैसे, ये दिखाया था, ये करंट आता है और ये करंट आने के बाद में इसमें आके जुड़ जाता है। इस भाई का काम होता है कि मुझे जहां जहां जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग मुझे सप्लाई करूंगा। क्लियर है, इसी को बोला जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। सवाल आता है, इसका सबसे बढ़िया सवाल आता है क्या, कि इसका फुल फॉर्म दीजिए। दूसरा कभी है 3 मेजरली वोट बताइए, 3.3 वोट, 5 वोट और 12 वोट। ये 2 सवाल आपके पास मेन इंपॉर्टेंट हो जाए। इसके अलावा क्या करता है, हाँ जो सबसे बड़ी बात है, ये क्या करता है, एसी करंट को किस में बदलता है, डीसी करंट में बदलने का काम करता है। ये बात तो भाई याद ही कर लेना, क्या करता है ये, एसी करंट को क्या करता है, डीसी में बदलने का काम करता है। इतना याद रख लेना, बस 2 काम हो गए। एसी को डीसी में बदलता है, पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई है। तीसरा उसको 3.3 वोट, 5 वोट और 12 वोट पर वो काम करता है, अलग अलग पावर सप्लाई करने का काम करता है। कौन, एसएमपीएस, करेक्ट। तो ये एसएमपीएस हार्डवेयर है और इस हार्डवेयर के बारे में हमने जाना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या ये सारी चीजें हार्डवेयर अपना एसएमपीएस अलग लगाई हुई है, कुछ हार्ड को अलग अलग पार्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास एक पार्ट होता है जिसको इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, ये सारा स्ट्रक्चर बोला जाता है इसको मदरबोर्ड। आपने देखा होगा। अब मदरबोर्ड जहां जहां बात आएगी वहां वहां एक चीज जरूर आ जाएगी, जितने सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं छोटे, जिसको बोलते हैं रैम बोल दो, बस बोल दो, या इसके अलावा कर्नल बोल दो, या फिर उसके साथ यूएसबी जोड़ना जो बोल दो, या फिर उसके ऊपर माउंट करना, किसको माइक्रो प्रोसेसर को माउंट करना है तो बोल दो, उस पर फैन अगर उस पर क्या क्या ना माउंट करना है तो बोल दो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे मदरबोर्ड चिप है, इस चिप को देख लो, यहाँ पर रैम सारी की सारी जुड़ती है, इसको देख लो। और ये सारे के सारे पार्ट होते हैं किसमें, यूएसबी के या करंट के या फिर ऑडियो वीडियो सब के पार्ट होते हैं, वो मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। इस मदरबोर्ड के अलावा इसमें एक सेल होता है जिसको बोलते हैं क्लॉक साइकिल बोलते हैं इसको, इससे ही पूरा साइकिल चलता रहता है। छोटा सा इसके अर्थ होता है, कभी आप पूछे ना सो कि सेल का मतलब होता है एक कैपेसिटर का काम करता है। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो अंदर ही अंदर सीपीयू क्या करता है, वो
उसके टाइमिंग वगैरह सब चीज़ों को एकदम अप टू डेट रखता है, और ये सेल ही काम करता है उस पर। ये सारे चीज़ माउंट होते हैं एक बोर्ड पे। ऐसा बोर्ड जो सारे कंपोनेंट्स को एक ही अपने ही पटल पर रखता है, उसी पर को रखने वाला बोर्ड को क्या बोला जाता है? मदरबोर्ड। क्या बोला जाता है? मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड का सबसे ज्यादा किसी को रखता है, वो किसको है? सीपीयू की पूरी दुनिया को रखता है। किसकी दुनिया को रखता है? वो सीपीयू की। इस मदरबोर्ड से ये जुड़े होते हैं हार्डवेयर के पेरिफेरल डिवाइस या बाकी और सारे डिवाइसेस, इसी से जुड़ी होती है। बसेज इसी से जुड़ी होती है, यूएसबी इसी से जुड़ी होती है, और इसके अलावा रैम रोम सब इसी पे जुड़ी होती है। ये हो रहा है मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड का एक काम हो रहा है क्या? सीपीयू के बाद स्टोर, वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से जुड़ी होती है। इसके अलावा स्टोरिंग डिवाइस होती है ना, वो भी इससे जुड़ी होती है। स्टोरिंग में जैसे मानो एसएसडी है, हार्ड डिस्क है ना, ये सारी इसी में जुड़ी होती है। इसके अलावा और बाकी कोई कंपोनेंट्स की बात की जाए, जब भी कोई पूछे मदरबोर्ड क्या करता है, तो बोलना जितने सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं जो एग्जीक्यूट कराते हैं इनपुट और आउटपुट में, सबको एक साथ एक ही बोर्ड पर रखने का काम कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। इस मदरबोर्ड के कंप्यूटर की जो एक चीज हो रही है क्या? बसेस। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। क्या टॉपिक बोलता है? बसेस। अब बसेस क्या होता है, कई बार हम पूछते हैं। जब भी हम कंप्यूटर की बसें की बात की जाए तो हम इसको ऐसा मान के चलिए, एक पाथ। अब पाथ क्या है भाई? उसको बोलते हैं हिंदी में रास्ता। अब बोलो रास्ता क्या चीज है, ये बता दो। जब भी हम कभी भी एक यहां से डेटा लेके, जब मुझे यहां इस वाली डेस्टिनेशन तक डेटा लेके जाना है, तो एक कोई मुझे ना कोई तो रास्ता होगा। इस रास्ते की कोई ना कोई तो गलियां होगी। इसी कंप्यूटर में क्या करता है, ये डेटा है, मुझे रामलाल नाम की एक फाइल है और मुझे यहाँ पहुँचानी है, किसी की श्यामलाल के घर पर पहुँचानी है, राइट। लेकिन मुझे वहाँ जाना तो होगा, लेकिन जाने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। तो जाने का जो रास्ता फाइंड आउट करते हैं जो मदरबोर्ड, जो कंप्यूटर, जो माइक्रो प्रोसेसर, एक रास्ता जो चुन के देते हैं, उसी को बोलते हैं कंप्यूटर क्या? बसेस। क्या बोलते हैं उसको? कंप्यूटर की बसेस। यानी क्या करती है, एक डेटा को इस साइड से उस इधर वाले कंपोनेंट से उधर वाले कंपोनेंट तक जाती है, तो उसको क्या बोला? किसके थ्रू जाएगी वो? बस के थ्रू। कैसे जाएगी बताऊं? जब आपने डेटा के फॉर्मेट में जैसे ही आप अंदर लिया, आपको पता है प्रोसेसिंग जा रही है, जानी है, लेकिन इस प्रोसेसिंग के लिए ले जाने का काम कौन करता है? बस। समझे? जैसे आपने 2 दबाया तो 2 कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहीं तो जाएगा, लेकिन ले जाने के लिए कोई तो चीज होगा। जैसे आपका मन हुआ कहीं आपको ननियाल जाना है, तो ननियाल कैसे जाओगे आप? बस से जाओगे या कहीं गाड़ी से जाओगे, किसी साधन से जाओगे, उससे रास्ता तो होगा, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे किसकी चाहिए? बसेस। किसकी? कंप्यूटर बसेस। ये प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे आउटपुट देना होगा, और आउटपुट देना होगा तो भी किसकी जरूरत पड़ेगी? बस की जरूरत पड़ेगी, यानी एक रास्ते की जरूरत पड़ेगी। उसी रास्ते की दुनिया को कहा जाता है क्या? बस। कंप्यूटर की बस। और इसको क्या बोल सकते हैं? एड्रेस बस होती है। एड्रेस का बस समझ रहे हो क्या होते हैं? एड्रेस बस समझिए। एड्रेस बस का मतलब होता है आपका स्टेशन कहीं और, आपका गांव है और आप अपने गांव आना चाहते हो, तो ये गांव का एड्रेस है। तो वो कहते हैं किस कंपोनेंट तक जाना है? बोले इस वाले कंपोनेंट आते, तो इसके पास फाइल में जो एड्रेस दिया जाएगा उसी एड्रेस में जाके देखिए, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, और ये मेरे पास में क्या होता है? ये यूएसबी पोर्ट है। इस यूएसबी पोर्ट से जैसे मैंने डेटा दिया, ये हार्ड डिस्क में जाना है, तो ये रास्ता है उसके, ये रास्ता चुना है इसने, तो ये रास्ता जहां चुना है ना, इसको बोलते हैं बस। ये आपको जो दिख रही है साटा वाली बस जुड़े कनेक्ट है, ये फैन के जुड़ने का काम होता है, इसमें बस है, सिस्टम के लिए बस है, पीसीआई बस है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग बसें। ये मान के चलिए एक शहर है, उस शहर के अंदर अलग अलग जगह पर मुझे जाना होगा तो बसों की जरूरत होती है। सेम एज इट इज कंप्यूटर क्या करता है? अपने कंपोनेंट्स तक पहुंचाने, डेटा पहुंचाने के लिए एक रास्ता इख्तियार करता है और एक जगह बनाता है, उसको बोला जाता है बस। आप मदरबोर्ड पर कभी आप देखोगे, चेक करोगे, तो मदरबोर्ड पर लाइंस होती हैं, उस लाइंस के थ्रू डेटा वो चले जाते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ दिखेगी आपको, ये जो दिख रही है ना आपको, सारी सारी बसें दिख रही है, ये सारी डेटा इधर से इधर पाथ भेजने का काम करते हैं कौन? बसेस। तो उसको कभी पूछा जाए आपसे कि बस क्या होती है, तो आप बताना कंप्यूटर की वो बस होती है जो डेस्क क्या कहते हैं, डेटा बस ट्रांसफर करती है। दूसरा एड्रेस बस होता है, कैरीज मेमोरी एड्रेस होती है, यानी जो बस होती है ना, जो डेटा के साथ साथ क्या आती है, एक दूसरे एड्रेस कैरी करती है। तीसरा होता है कंट्रोल बस होती है, सेंड्स कंट्रोल सिग्नल्स। क्लियर है मेरी बात? इट मीन्स कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो, डेटा देते हो, या फिर कोई कई चीज भेजते हो, तमाम सारे काम किससे होते हैं? कंप्यूटर बस से होते हैं। अब सवाल पूछोगे कितने टाइप के होते हैं? 3 बार। 3 टाइप की बसेस होती है नॉर्मली कंप्यूटर। सबसे पहले होती है डेटा बस।
डेटा बस का मतलब होता है एक पैकेट को इधर से इधर भेजने का काम कौन करता है, डेटा बस करती है। अब बोलते हैं भाई मुझे डेटा तो भेजना है, दूसरी कहती है एड्रेस बस। अब पूछो वो क्या करती है, यानी कि मुझे यहाँ से डेटा वहाँ तक भेजने के लिए मुझे तैयार तो हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं है मुझे कहाँ जाना है, तो ये बस क्या करती है, उसकी हेल्प करती है एड्रेस बस कि मैं यहाँ से यहाँ तुम्हें पाथ दे दूंगा और ये पाथ तुम्हारे वहाँ पहुँचा दोगे। कैसे, जैसे कंप्यूटर नाम देखते हो आप और कंप्यूटर के आगे देखते हो क्या, डी ड्राइव ऐसे लिखते ना, और डी ड्राइव में क्या नाम है, एक रामलाल का नाम का फोल्डर है, और रामलाल के फोल्डर में क्या होता है, म्यूजिक है, और ये जो म्यूजिक वाला ये पाथ दिख रहा है ना, ये एड्रेस है, इसको बोलते हैं एड्रेस। क्या बोलते हैं इसको, एड्रेस। और ये एड्रेस उसको लेके क्या करता है, यहाँ पहुंचा देता है तुरंत का तुरंत। और तीसरे टाइप का होता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस का मतलब ये होता है कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ ले जाना है, लेकिन मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, क्या मैं इसको लेके जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, इसी का नाम क्या बोला जाता है, कंप्यूटर बस। आगे बढ़ते हैं, ये सारा एक चौथा, ये लास्ट इसका एक टॉपिक है इसका आज का जो हार्डवेयर का है, वो है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस की अगर मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया था, मदरबोर्ड से जुड़े हुए, मदरबोर्ड से जुड़े हुए सारे जितने कंपोनेंट्स होते हैं जो इनपुट में या आउटपुट में काम आते हैं या कोई भी चीज़ों में काम आते हैं, जो मदरबोर्ड से जुड़े हुए सारे के सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस। कौन से वाले डिवाइसेस, एक्सटर्नल, यानी बाहर के डिवाइसेस जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं कौन से, पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट के डिवाइसेस में बात की जाए तो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सारे सारे क्या होते हैं, पेरिफेरल। आउटपुट डिवाइस में बात की जाए तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, सारे कौन से आउटपुट डिवाइसेस है। और ये कनेक्टेड एक्सटर्नल जो कंपोनेंट, यानी यूएसबी अगर डालते हो तो भी वो है, और बाकी अदर चीज़ें भी आप कंप्यूटर के उस हार्डवेयर पार्ट में जोड़कर उसे एक बाहर चीज़ दिखाना चाहते हो आउटपुट में या इनपुट में, वो सारे के सारे पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। ये तमाम सारे चीज़ हार्डवेयर के कंपोनेंट्स थे। जो कंपोनेंट्स मैं आपको पढ़ाना चाहता था वो सारे के सारे यहीं आ गए। इसके अलावा जब बात करेंगे जो नए टॉपिक पर हम करेंगे बायोस पर, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वो भी एक ऐसा पार्ट है जो हार्डवेयर को दिखाता है, साथ साथ में वो दिखाता है सॉफ्टवेयर को भी, कमाल की चीज़ है वो भी। ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आया हो तो दोबारा से रिपीट करके फिर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आप उसे बेहतर देख पाओगे। अब इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ क्या, फटाफट से एक चीज़ और कर लेते हैं, चलो मेरे साथ आओ, जुड़ जाओ। ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं आपके लिए, और ये क्वेश्चंस है सारे के सारे तुरंत के तुरंत कर लेते हैं, देर नहीं लगाते हैं, फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, उसका आंसर दीजिए आप फटाफट। ये लिया, व्हाट इज द हार्डवेयर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है, या फिर फिजिकल इक्विपमेंट से भौतिक उपकरण है, या इंटरनेट कनेक्शन है, या एंटीवायरस सिस्टम है। आप क्या उत्तर दोगे उसके, क्या दोगे आप बताओ। इसका एक सिंपल आंसर है क्या, ये फिजिकल इक्विपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, बढ़ते हैं आगे। अगला है आर्किटेक्चर। वो न्यूमेन का आर्किटेक्चर किसने दिया था, किसने, चार्ल्स वेबर्स ने दिया था, बिल्कुल नहीं। एलन टर्नर ने दिया था, ट्यूरिंग ने दिया था, जॉन वुमेन ने दिया था, और वुमेन ने ही आर्किटेक्चर कब दिया था, 1945 में दिया था, आपको याद होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, इन विच ईयर द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर प्रपोज्ड। मैंने अभी उत्तर बताया था, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1945 में। आगे बढ़ते हैं, विच यूनिट स्टोर्स बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कौन सी यूनिट है जो क्या करती है, डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर करती है। आउटपुट, एएलयू, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। अब बताओ इसका क्या आंसर है। ये डेटा भी करती है और क्या करती है, इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, इंस्ट्रक्शन जहां जहां नाम आएगा वहां आ जाएगा कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर का आंसर है डी, यानी कंट्रोल यूनिट का आंसर है। क्यों होता है आपको मैंने बताया था, एएलयू अर्थमेटिक का काम करती है, नंबर 1 मेमोरी स्टोर करती है, लेकिन ये क्या करती है, इंस्ट्रक्शन भी होल्ड करती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच कंपोनेंट्स परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यानी जोड़ना मतलब अंक गणित का काम और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों कौन करता है, एएलयू करता है। कौन करता है साहब, एएलयू करता है। कौन सा करता है, एएलयू। फटाफट से देखते रहना, आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अगर नहीं डाउट हो तो ओके जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, हाँ, विच कंपोनेंट्स आ गया, चलो 6 आ जाता है। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, आपको मैंने वैसे भी बहुत बढ़िया बताया, फटाफट से याद कर लिया। सेंट्रल प्रोसेस यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो उसका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हार्ट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है उसको, कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, हार्ट भी कहलाता है ये, और यही उसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आइए,
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एसएमपीएस? एसएमपीएस का मेन फंक्शन क्या है, ये मुख्य कारण क्या है? क्या करता है वो? डेटा को स्टोर करता है? बिल्कुल नहीं। कन्वर्ट एसी टू डीसी? बिल्कुल सही। प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन देता है? बिल्कुल गलत। डिस्प्ले आउटपुट देता है? बिल्कुल गलत। ये क्या करता है? एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, इसी का यही काम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है ये। विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स कनेक्ट सीपीयू, रैम एंड स्टोरेज डिवाइस? कौन सा कंप्यूटर घटक है सीपीयू, रैम और स्टोरेज तीनों को वो क्या करता है? जोड़ता है। कौन सा है? एसएम माउस, एसएमपीएस, मदरबोर्ड और प्रिंटर। एक कौन सा ऐसे जो पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, जो क्या करता है? किसको जोड़ता है? सीपीयू को भी जोड़ता है, माइक्रो प्रोसेसर को जोड़ता है, रैम को भी जोड़ता है, और क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस को जोड़ता है। तो माउस का मतलब जोड़ा ही नहीं हमने। एसएमपीएस का मतलब वो पावर सप्लाई करता है। मदरबोर्ड एकमात्र आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन में। विच बस कैरीज मेमोरी एड्रेस? कौन सी बस है जो मेमोरी एड्रेस करती है? डेटा बस करती है, सॉरी, हाँ यही ना क्वेश्चन, हाँ हाँ, उसको क्या करता है? विच बस कैरीज मेमोरी एड्रेस? मेमोरी एड्रेस कौन करती है? डेटा बस ले जाती है? बिल्कुल नहीं, डेटा लेके जाती है। एड्रेस बस क्या करती है? ये लेके जाती है। कंट्रोल बस? बिल्कुल नहीं। और यूएसबी बस? बिल्कुल नाम ही नहीं लिया हमने। यानी अगर किसी की मेमोरी लेके जाती है, कैरीज करती है और डेटा करती है, बस मेमोरी लेके जाती है, कौन सी? एड्रेस वाली। तो कौन से थे? एड्रेस बेस्ड मेमोरी होती है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, ये लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन आउटपुट डिवाइस? कौन सी इसमें से आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है? इनपुट डिवाइस है? बिल्कुल इनपुट डिवाइस है, बिना सोचे समझे बात कर रहा हूं मैं। और स्कैनर है, माउस है, या प्रिंटर है? यानी अगर आउटपुट की बात की जाए तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही ऐड हो गया आपके लिए, ताकि आपके लिए नई चीज जान पाओ। तो हम इसी पर बात करेंगे, नई चीज़ों हम ये भी पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस है। लेकिन ये आपका चैप्टर रहा पूरा का पूरा हार्डवेयर को लेके। कई सवाल बनते हैं, एक बार आप पढ़ोगे, दोबारा आपको फिर से याद करना अगर नहीं समझ में आए तो। मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, विद क्वेश्चन भी हो चुके हैं। और आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कोई भी एग्जाम का ढूंढ लेना, इनमें से एक क्वेश्चन मिल ही जाना आपको। अगर ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करना। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप ख्याल रखना। शुक्रिया।